एक शख्स है जो कि भविष्य से अभी के वक्त में आया है। यहाँ वो अपने युवा रूप से मिलने आया है। उसने 2047 में अपने साथ हुए धोखे के बारे में भी बताया है। उसका कहना है कि उसने टाइम मशीन बनाई है और वह उसी टाइम मशीन से अतीत में आ सका है। इस शख्स ने हैरतअंगेज दावे किए हैं जिसे सुनने के बाद किसी के भी उड़ जाएंगे। अरे मेरा मतलब है होश। उसका कहना है कि वह टाइम मशीन पर बैठकर 2047 से 2022 में वापस आया है, जिसके बाद वह यहाँ एक आविष्कार पर काम कर रहा है। उसने बताया कि साल 2047 में उसे धोखा मिला और नौकरी से भी निकाल दिया गया, इसीलिए वह सारी जानकारियाँ देने के लिए अपने युवा रूप से मिलने के लिए 2022 में वापस आया है। उसने सबूतों के तौर पर अपने युवा रूप के साथ यूट्यूब पर एक वीडियो भी शेयर किया है। दोस्तों वीडियो में इन दोनों का चेहरा ब्लर दिखाया गया है और इस वीडियो में उनके हाथ पर बने ये टैटू भी नजर आ रहे हैं। और इस शख्स का नाम माइक विलियम्स है और उसका कहना है कि वह साल 2047 से आया है। वो भविष्य में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जो कि 2025 में मशहूर हो जाएगी। टाइम मशीन जैसे आविष्कार के लिए उन्होंने कंपनी से खुद को शेयर होल्डर बनाने के लिए कहा था, लेकिन फिर अचानक उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया और इस गुस्से के चलते उन्होंने अपने 2030 तक की सारी टेक्नोलॉजी और खेल से जुड़ी सारी जानकारियां जुटाई, टाइम मशीन को एक्टिव किया और अपने युवा रूप यानी कि जवानी वाले रूप से मिलने के लिए 2022 में वापस आ गया। और उन्होंने एपेक्स टीवी यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी शेयर किया है। यहाँ युवा माइक यानी कि जवानी वाले माइक ने बताया है जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तब उसके कमरे में एक बूढ़ा शख्स उसका इंतजार करते हुए बैठा मिला था। जब उसने वह अपना मैचिंग वाला टैटू दिखाया तो वह जवानी वाला माइक सदमे में ही पड़ गया, क्योंकि ये टैटू तो उसने बचपन में अपनी कलाई पर बनवाया था। फिर वीडियो में बूढ़ा माइक जो कि 2047 से आया होता है और वो बोलता है कि हर एक शब्द जो आप सुन रहे हैं वह सच है और ये मेरी जिंदगियों का हिस्सा है और हम दोनों का नाम माइक विलियम्स ही है। आपको लग रहा होगा कि हम बाप बेटे हैं या मैंने अपने बेटे का नाम अपने ही नाम पर रखा है, या ये भी हो सकता है कि हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं वह सब गलत है। बल्कि सच तो ये है हम एक ही इंसान है और हमें 25 साल का अंतर है। लेकिन मैं 2047 से 2022 में आया हूँ और मुझे बचपन से इंजीनियरिंग और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी। साल 2028 में मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे एक नई स्टार्टअप कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली थी। चलिए अब जानते हैं कि क्यों 2047 वाले माइक को यानी कि फ्यूचर वाले माइक को कंपनी से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे बताया, साल 2042 में हमारी कंपनी ने दुनिया के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी उपकरण को बनाने का काम शुरू किया जो कि टाइम मशीन था और हमने इसे AWIX 200 नाम दिया था। 2045 तक लगभग टाइम मशीन पूरी तैयार हो भी गई थी और इस पर हमने प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले मीट के टुकड़े के साथ, जानवरों पर और मुख्य तौर पर चूहों के साथ। और एक बात और, हम केवल अतीत में ही यात्रा कर सकते थे, भविष्य की यात्रा करने में हम सक्षम नहीं थे। और 28 दिसंबर 2046 में मेरा कंपनी से बहुत ही प्रमुख विवाद हो गया था, यानी कि लड़ाई हो गई थी। मेरी कंपनी के शेयर होल्डर के अनुरोध में यानी कि आरोप में मुझे बताया गया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझे 10 दिन में कंपनी भी छोड़कर जाना पड़ेगा और मेरे सभी आविष्कार कंपनी के हो चुके हैं और वो मेरे नहीं रहे। और उसने बताया कि 4 जनवरी 1947 को मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। मैंने 2022 में वापस लौटने को सोचा और जो कुछ भी मेरे पास है उसे मेरे युवा रूप यानी कि जवानी वाले रूप को देने का फैसला किया। अरे यार ये सब बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। चलो फ्यूचर वाले माइक का नाम माइक 1 रख देते हैं और 2022 वाले माइक का नाम माइक 2 रख देते हैं। हाँ तो चलो दोबारा से स्टोरी पर आते हैं। जब माइक 1 टाइम मशीन से 2022 में आया तो उसने ये फैसला लिया कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसे माइक 2 को दे देगा ताकि उसका भविष्य बदल जाए। और माइक 1 ने ये भी कहा कि उसने अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट किया और इस तरह स्टार्ट किया कि कोई 2047 से उसका पीछा करते करते 2022 में ना पहुंच जाए। और अब 2023 में माइक 1 और माइक 2 टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसके नतीजे भी सामने आएंगे। माइक 2 का कहना है कि ये मुझे किसी कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये बिल्कुल सच है। मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब भी मिल गए हैं और सबूत भी। और बात ये है कि हम दोनों एक ही शख्स हैं। हाँ मुझे पता है कि ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटा था और मैंने अपनी कुर्सी पर माइक 1 को बैठा देखा था। मैं बुरी तरह डर गया था और जब
उन्होंने मेरे निकनेम से मुझे पुकारा, जिससे केवल मेरे परिवार वाले ही मुझे बुलाते थे। फिर तब मैं वहाँ से भागना चाहता था और मैं आश्चर्य में था कि वो मैं ही हूँ, बस भविष्य से आया हूँ। हालांकि इन दिनों के दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी से हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।